नमस्ते छात्रों। बच्चों, हमने दूसरी इकाई का पाठ दूसरा दो लघु कथाएं में से पहली कथा कंगाल की जानकारी दी है। पहली लघु कथा में लेखक ने संकुचित विचारधारा का वर्णन किया है। आज हम दूसरी लघु कथा सही उत्तर देखेंगे। लेखक है नरेंद्र छाबड़ा। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार पर करार व्यंग किया है। लेखक ने इस कहानी में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का शिकार एक युवक उसके बारे में बताया है। योग्यता होने के बावजूद बेरोजगार भटकता है। देश की भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को भला बुरा कह रहा है, किंतु वह अपना ईमान नहीं बेचता। युवक अपनी सच्चाई नहीं छोड़ता और उसका उसे फल मिलता है। तो बच्चों, आइए देखते हैं हम दूसरी लघु कथा सही उत्तर। लेखक है नरेंद्र छाबड़ा जी। आपको पाठ्य पुस्तक, नोटबुक और व्यवसाय पुस्तिका साथ में लेकर बैठना है। अब तक वह कितने स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। आवेदन यानी निवेदन देना. मराठी में हम नोकरीसाठी अर्ज करणे असं म्हटलं जातं. उसने प्रत्यक्ष रूप में मुलाकात भी दी थी। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। नाकामयाब का अर्थ है असफल। तो बच्चों, यदि हम साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो प्रमाण पत्र की फाइल हम साथ में लेकर जाते हैं। प्रमाण पत्र से पता चलता है कि युवक कहाँ तक पढ़ा है, वह उस पद के लिए काबिल है या नहीं देखा जाता है। योग्यता होने के बावजूद उसकी प्रमाण पत्र की फाइल उसे सफलता देने में असफल रही। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण उसका चयन नहीं हुआ। उसे नौकरी नहीं मिली। जिन्होंने रिश्वत दी थी, जिनकी ऊपर तक पहचान होती है, उसे नौकरी मिलती थी। युवक हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा, मतलब भला बुरा कहने के अलावा, उसमें वश में कुछ और तो नहीं था। आज भी उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था। लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। तर्कपूर्ण विचार मतलब सुविचारित बात। तो युवक को आज फिर साक्षात्कार के लिए जाना था। अपने देश से हम सभी प्यार करते हैं, वैसे ही युवक भी देश से प्यार करता था। युवक को लगता था कि देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर नौकरी मिलती है। इस पर उम्मीद से उसने विश्वास रखा था। इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता मिली। मतलब सच्चाई, योग्यता को यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे जो नैतिकता है मतलब अच्छा काम, शिष्टाचार का अर्थ है मैनर और ईमानदारी का अर्थ है सच्चाई। तो यह योग्यता होने के बावजूद भी युवक को क्या नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? जब भी हम साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो प्रतिनिधि मंडल मतलब सदस्य का दल, साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति
साक्षात्कार लेने वाली एक ही व्यक्ति मुलाकात नहीं लेता, तो 3-4 व्यक्ति मुलाकात लेते हैं। युवक ने कहा, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। युवक ने भ्रष्टाचार के बारे में कहा, भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है, जिस तरह लकड़ी में लगने वाली धूल होती है, वह लकड़ी को क्या कर जाती है, खा जाती है, और इसके वजह से सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त है। आज जो भ्रष्टाचार है, किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि सभी पूरे विश्व की समस्या है। सभी देश भ्रष्टाचार को लेकर चिंताजनक है। देखिए, आज हमारे देश में भ्रष्टाचार के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। हफ्ता वसूली, न्यायाधीश का निर्णय, चुनाव, जिनके लिए गरीब जनता को पैसे दिए जाते हैं। काम जल्दी करने के लिए सरकारी कर्मचारी को भी पैसे दिए जाते हैं। इसी तरह भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है कि जिस तरह लकड़ी को घून लगती है, उसी तरह ये सामाजिक व्यवस्था हमारी अस्त व्यस्त होती जा रही है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में यानी सुविचारित बात सुनकर रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? तभी युवक कहता है कि यह भ्रष्टाचार की बहन है। विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियां या कर्तव्य का आदान प्रदान करते हैं। देखिए देखिए बच्चों, हम रक्षाबंधन, जन्मदिन पर जो उपहार देते हैं, तो उस उपहार देने में उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता। केवल क्या होता है, प्यार, खुशियां या हमारा कर्तव्य होता है। इससे हमारे रिश्ते क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। रिश्वत देने से रुके कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। देखिए बच्चों, यहाँ पे युवक जो है सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला था। उसने बिना डरे रिश्वत की विरुद्ध बात बताई। रिश्वत देने से दबी हुई फाइल यानी जो हमारे रुके हुए कार्य निकाले जाते हैं और काम हो जाता है। टलती हुई पदोन्नति यानी रुका हुआ प्रमोशन हो जाता है। रोकी गई नौकरी रिश्वत के कारण मिल जाती है, और जो रिश्वत देते हैं वह लोग आगे बढ़ते हैं, और सही ईमानदार उन्हें पीछे रहना पड़ता है। इससे हमारे देश का विकास नहीं होता। इस तरह युवक ने उनको उत्तर दिया। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है, दाग है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। धारणा मतलब मेरा मत है, विचार है, कहकर तेजी से बाहर आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा। भ्रष्टाचार और रिश्वत के कारण युवक को पता था कि रिश्वत दिए बिना मेरा काम तो यहाँ होने वाला नहीं है। इसीलिए उसने मुंह तोड़ जवाब देकर वहां से बाहर आया। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद, गंभीरता से मतलब गहराई से अधिकारियों ने विचार किया।
विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। यहाँ पे गंभीरता का अर्थ है गहराई, और दाद देना मतलब प्रशंसा करना, और विचार विमर्श मतलब सोचना समझना। तो यहाँ पर जो भीतर बैठे अधिकारियों ने गहराई से सोचा और युवक के सही उत्तर की प्रशंसा की और उसका चयन किया। आज उसकी सच्चाई रंग लाई। अपनी ईमानदारी और योग्यता के बल पर वह कामयाब होता है, और सच्चाई ने यहाँ पे बुराई को क्या कर दिया है, हरा दिया है। तो बच्चों, इसे हमें इससे हमें सीख मिलती है कि सत्य परेशान हो सकता है, परंतु पराजित नहीं। सच्चाई की हमेशा, अतः परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें सदैव सत्य व सुनीति के मार्ग पर चलते हुए निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। बच्चों, आपको दोनों कहानियां समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। नीचे शब्दार्थ दिए हैं, मैं शब्दार्थ का वाचन करती हूँ। आपको आपकी नोटबुक में फटाफट लिख कर लेने हैं। शब्दार्थ: आवेदन, किसी काम के लिए की जाने वाली प्रार्थना। नाकामयाब, असफल। चयन, चुनने का काम। घोषणा, निंदा करना। बुरा भला कहना। घुन, अनाज, लकड़ी आदि में लगने वाला एक छोटा कीड़ा। कलंक, धब्बा, दाग, लांछन। तर्क, दलील। उपहार, भेंट। सौगात, आदान प्रदान, लेना देना। समर्थन, पुष्टि करना। और कतई, बिल्कुल। आपको सभी शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखकर लेने हैं। शब्दार्थ के अर्थ भी आपको समझ लेने हैं। लघु कथा के आधार पर दिया हुआ स्वाध्याय हम पूर्ण करेंगे। आपको वर्कबुक का पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 55 निकालना है। गद्यांश क्रमांक 2, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 55। अब तक वह यहाँ से परास्त नहीं, यहाँ तक गद्यांश है। गद्यांश का आपको वाचन करना है। गद्यांश के आधार पर हम कृति स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। पहली कृति है, संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक इन विषयों पर अपने विचार रखते थे। लेखक इन विषयों पर अपने विचार रखते थे। एक, देश प्रेम। 2, नैतिकता। 3, शिष्टाचार। और 4, ईमानदारी। आपको आकृति में ही उत्तर लिखना है, और आकृति पेन से ही निकालनी है।
आपका हुआ होगा तो आगे की कृति देखते हैं। आकृति पूर्ण कीजिए। अब तक उसका चयन न हो पाने का कारण क्या कारण है? एक भ्रष्टाचार होना और दूसरा है रिश्वत का चलन होना। दूसरी कृति उसमें से ही। भ्रष्टाचार के बारे में उसके विचार। भ्रष्टाचार देश के लिए कलंक है। देश को धून की तरह खाने वाला कीड़ा। सामाजिक व्यवस्था को बर्बाद करने वाला। देश को धून वहां पे है। उत्तर आपको लिख कर लेना है। आगे की कृति है। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं। उत्तर यहाँ पे लिख कर दिया है। एक, रुके हुए कार्य करवाना। दोन, दबी हुई फाइलें निकलवाना। तीन, टलती हुई पदोन्नति करवाना। और चार, रोकी गई नौकरी प्राप्त करना। तो इस तरह लोग रिश्वत देकर लाभ उठाते हैं। आगे की कृति है। कारण लिखिए। युवक को पहले नौकरी न मिल सकी, इसका कारण मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दिया है। आपको सिर्फ लिख कर ही लेना है, लेकिन आपको भी पद्यांश में से ढूंढकर इसका कारण लिखना है। कारण है, युवक को पहले नौकरी न मिल सकी क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला था। दोन, आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया। आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी थी। तो इस तरह आपको कारण पूर्ण सेंटेंस में लिखना है। आगे की कृति है। आकृति पूर्ण कीजिए। एक, उसके प्रमाण पत्र उसे सफलता दिलाने में ए रहे। क्या रहे? तो नाकामयाब। दोन, वह भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को यह करता था। उत्तर है कोसता था। तीन, उसके तर्क में अधिकारियों को यह महसूस होने लगी। उत्तर है रुचि। चार, उसके अनुसार रिश्वत का भ्रष्टाचार से यह रिश्ता है। उत्तर है रिश्वत भ्रष्टाचार की बहन है। भ्रष्टाचार हो गए वहां पे, तो आपको वहां पे भ्रष्टाचार लिखना है। रिश्वत भ्रष्टाचार की बहन है। उत्तर लिख कर लेने हैं।
सभी को स्वाध्याय पूर्ण करना है। धन्यवाद।